हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई एम मीनू, योर मैथमेटिक्स टीचर। फिर आज कंप्लीट करते हैं कैंडिडेट फिजिक्स क्लास 10 के चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, फर्स्ट टू सिक्स तक सॉल्व किए थे हमने यूनिट 1 चैप्टर 5 के। जो न्यूमेरिकल नंबर 7 है वो आपका डायग्राम बेस्ड है। आपको नीचे डायग्राम उन्होंने दे ही दी है। ठीक है, डायग्राम बनाने को बोला है। ऑलरेडी आंसर गिवन है, डायग्राम आप बना लो देख के बस। लोड का डायरेक्शन नीचे को कर देना, जैसे यहाँ पे लोड ऐसे लगाया ना नीचे, तो उसका डायरेक्शन बस ऐसे शो कर देना, डाउनवर्ड। बस यही उन्होंने लोड का डायरेक्शन नहीं दिया, बाकी सब कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो, एट्थ न्यूमेरिकल, दिस इज द डायग्राम। ठीक है, ये दो पुलीज हैं, पुली ए एंड दिस इज पुली बी। और डायरेक्शन दी है टेंशन की, लोड की। दिस इज लोड, ये लोड लगा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। सब कुछ गिवन है। क्वेश्चन है आपका, व्हाट काइंड ऑफ पुलीज ए एंड बी। अब देखो, बी तो फिक्स्ड है, बी इज अ फिक्स्ड पुली, ए जो है वो मूवेबल है, ए मूवेबल पुली है। तो लिख दो ए इज अ मूवेबल पुली, ए इज अ मूवेबल पुली, सिंगल है। ठीक है, सिंगल मूवेबल पुली भी लिख सकते हो। एंड बी इज अ फिक्स्ड पुली, सिंगल फिक्स्ड पुली। राइट। सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट द पर्पस ऑफ द पुली बी। बी पुली का पर्पस क्या है? उसका पर्पस है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, या बोलो आप डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट चेंज करने का। बी का पर्पस है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लिख लो चाहे एफर्ट लिख लो। बी पुली का यही पर्पस है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट। थर्ड इज, what effort has to be applied at C, C पॉइंट पे कितना एफर्ट लगाया जाए to just raise the load L is equal to 20 kgf। अगर लोड 20 kgf को थोड़ा सा रेज करना हो तो एफर्ट कितना होना चाहिए? एफर्ट भी kgf में होगा। कितना एफर्ट लगाएं, थोड़ा जो लोड है वो थोड़ा सा रेज हो जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे? देखो, लोड और एफर्ट में क्या रिलेशन होता है? मैकेनिकल एडवांटेज का, वो तो पढ़ा है आपने सबने, है ना। तो हमें लोड गिवन है, एफर्ट निकालना है, उसके लिए हमें मैकेनिकल एडवांटेज पता होने चाहिए। अब देखो, लोड कहाँ पे लगा है? मूवेबल पुली पे। और सिंगल मूवेबल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज होता है 2। ठीक है, पढ़ा है ना आप सबने। सिंगल मूवेबल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज होता है 2। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड ओवर एफर्ट। ठीक है, वी नो दैट मैकेनिकल एडवांटेज 2 है। लोड इज गिवन 20 kgf, एफर्ट आपको निकालना है। तो एफर्ट क्या हो जाएगा? 20/2, दैट इज 10 kgf। ठीक है, इस लोड को थोड़ा सा रेज करना है, तो एफर्ट चाहिए हमें सी पॉइंट पे 10 kgf। आगे बस इतना ही पूछा है। हाँ, बस यही 3 पार्ट्स हैं। आगे देखो, न्यूमेरिकल नंबर 9th, a boy uses a single fixed pulley to lift a load of 50 kgf। ठीक है, एक लड़का फिक्स्ड पुली यूज कर रहा है 50 kgf लोड को लिफ्ट करने के लिए। टू सम हाइट, हाइट नहीं गिवन, टू सम हाइट लिखा है। अनदर बॉय यूजेस अ सिंगल मूवेबल पुली। ठीक है, दूसरा लड़का मूवेबल पुली यूज कर रहा है टू लिफ्ट द सेम लोड, मतलब kgf 50 kgf को ही उसने लिफ्ट करना है टू द सेम हाइट, हाइट भी सेम रखेगा। कंपेयर द एफर्ट अप्लाइड बाय देम, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। अच्छा, ये तो क्लियर है कि जो मूवेबल पुली यूज कर रहा है उसका एफर्ट कम है। ठीक है, एफर्ट कम लगेगा उसे लोड को खींचने में। तो कंपेयर द एफर्ट अप्लाइड बाय देम, अच्छा एफर्ट निकालना है, एंड गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो पहले फिक्स्ड पुली वाला कर लेते हैं। फॉर सिंगल फिक्स्ड पुली, जो फिक्स्ड पुली यूज कर रहा है ना उसके लिए, फॉर सिंगल फिक्स्ड पुली। अच्छा, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड ओवर एफर्ट। ठीक है, फॉर सिंगल फिक्स्ड पुली, फिक्स्ड पुली, सिंगल फिक्स्ड पुली के लिए मैकेनिकल एडवांटेज रहता है 1।
ठीक है, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि फॉर अ सिंगल मूवेबल पुली के लिए मैकेनिकल एडवांटेज 2 रहता है और सिंगल फिक्स्ड पुली के लिए मैकेनिकल एडवांटेज 1 रहता है। ये आपको लर्न करना है। तो अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 है तो मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड ओवर एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज 1 है, लोड कितना लिफ्ट करना है इन्होंने, 50 kgf का। ठीक है, एफर्ट फाइंड करना है तो एफर्ट भी 50 kgf ही लगेगा, 50/1 50 kgf फॉर सिंगल फिक्स्ड पुली। फॉर सिंगल फिक्स्ड पुली एफर्ट भी उतना ही लगेगा जितना लोड है। ठीक है, अब फॉर सिंगल मूवेबल पुली, जो लड़का मूवेबल पुली यूज कर रहा है, फॉर सिंगल मूवेबल पुली मैकेनिकल एडवांटेज रहता है 2। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड ओवर एफर्ट, 2 इज इक्वल टू लोड तो सेम ही उसने भी लिफ्ट करना है, तो एफर्ट कितना लगेगा, एफर्ट लगेगा हाफ, 50/2। ये 2 इधर आके डिवाइड होगा, 25 kgf। ठीक है, इसका एफर्ट लगेगा कम। रीज़न देना है आपको, तो रीज़न में आप बस ये लिख दो, वाई यूजिंग अ सिंगल मूवेबल पुली रिक्वायर्स लेसर एफर्ट टू लिफ्ट इक्वल लोड्स। ठीक है, मूवेबल पुली के लिए जो एफर्ट लगता है वो कम लगता है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, बाय यूजिंग सिंगल मूवेबल पुली बॉय requires lesser effort to lift equal load as compared to a single fixed pulley, single fixed pulley। ठीक है, लास्ट देखो 10th न्यूमेरिकल, a pulley system with VR is equal to 4 is used to lift a load of 175 kgf, load is 175 kgf through a vertical height of 15 meter। अच्छा, यूज टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 175 kgf थ्रू अ वर्टिकल हाइट, लोड की हाइट दी है, इसका मतलब आपको दे दिया है डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। ठीक है, लोड की हाइट इज डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। लोड ने कितना डिस्टेंस मूव किया है, 15 मीटर। एफर्ट रिक्वायर्ड इज 50 kgf, एफर्ट भी गिवन है 50 kgf इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जी की वैल्यू यूज करनी है आपको 10 न्यूटन पर केजी। कैलकुलेट फर्स्ट डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट। फर्स्ट आपने क्या फाइंड करना है, डीई, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट। ठीक है, अच्छा, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड गिवन है आपको, डी एल गिवन है, डीई फाइंड करना है। रिलेशन क्या है, वी आर इज इक्वल टू डीई ओवर डी एल। वी आर इज गिवन 4, डीई आपको फाइंड करना है, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट, डिस्टेंस मूव बाय लोड इज गिवन दैट इज 15 मीटर्स। तो डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 60 मीटर्स। ठीक है, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट आ गया आपका 60 मीटर्स। सेकेंड पार्ट में है वर्क डन बाय द एफर्ट, वर्क डन बाय एफर्ट। वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, तो क्या रहेगा, फोर्स ऑफ द एफर्ट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट या डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट। अच्छा, फोर्स ऑफ एफर्ट आपको क्या गिवन है,
एफर्ट इज 50 kgf। लेकिन अब जो आंसर गिवन है ना वो जूल में गिवन है, वर्क डन का आंसर जाउल्स में गिवन है, तो उसके लिए हमें फोर्स को चेंज करना है न्यूटन में। ठीक है, जी की वैल्यू 10 है, तो फोर्स इन न्यूटन 50 kgf है ना, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 500 न्यूटन्स हो गई, तो वर्क डन आ गया फोर्स मल्टीप्लाई बाय DE 60, 30,000 जूल्स। ठीक है, वर्क डन बाय एफर्ट आ गया। थर्ड इज मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द पुली सिस्टम। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लोड ओवर एफर्ट, यही होता है ना। लोड इज 175 kgf गिवन है, ठीक है, एफर्ट इज 50, ये भी गिवन है, तो 175 को 50 से कर दो डिवाइड, ये आ जाएगा 53 जार 150 एंड 3.250 है, ठीक है, 3.5 आएगा। मैकेनिकल एडवांटेज इज 3.5। और फोर्थ पार्ट में यहाँ से रब करती हूँ थोड़ा सा, लास्ट पार्ट में क्या पूछा है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बच्चे होती है वर्क डन बाय लोड ओवर वर्क डन बाय एफर्ट मल्टीप्लाई 100। वर्क डन बाय लोड ओवर वर्क डन बाय एफर्ट मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला रहेगा एफिशिएंसी का। तो हमें वर्क डन बाय एफर्ट तो निकाल चुके हैं, वर्क डन बाय लोड निकालना है, तो यहाँ से थोड़ा रब कर लेते हैं। वर्क डन बाय लोड WL हमें निकालना है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, लोड का लेना है। अच्छा, लोड का क्या था? 175, तो यहाँ पे 175 को भी हम न्यूटन्स में चेंज करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि वहाँ पे हमने वर्क डन जूल्स में निकाला है ना, तो 1750 आ गया, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूटन्स में चेंज होगा। मल्टीप्लाई डिस्टेंस मूव बाय लोड इज 15 मीटर, ये बेटा आ जाएगा 0, 5, 15 5 ज़ा 75, 7, यहाँ पे आ गया 2 और 2 6, ठीक है, इतने जूल्स आ गया वर्क। ये वर्क डन बाय लोड है, ये वर्क डन बाय एफर्ट है, इस फॉर्मूला में अप्लाई कर दो, 26250 ओवर 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 ज़ीरोज़ कट गई, 1 ज़ीरो भी कट गई, 5 के टेबल से कटिंग करें, 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, डिवाइड करो 5 टू 5 को 6 से, तो 8 6 ज़ा 48, 4 5, 7 6 ज़ा 42.5, ठीक है, 87.5 रहेगी एफिशिएंसी। ठीक है बच्चों, ये थे आपके न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 5 के 10 तक हैं। ठीक, आई होप आपको समझ आई होगी। फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में। ओके बच्चों, बाय बाय।